अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज जिस पोम का मैंने इंतखाब किया है वो आपकी सेकंड ईयर कराची बोर्ड की बुक में से ली गई है और इस पोम का टाइटल है द 7 एजेस ऑफ मैन एंड दिस पोम इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ये पोम लिखी है और ये बहुत मशहूर पोम है और बहुत सारे कोर्सेज़ में जो है वो ये वाली पोम शामिल रही है। इसको हम स्टार्ट करते हैं पोम को, लेकिन उससे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकें। ठीक है, ये थोड़ी बहुत इनका समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन है, ये आप रख लीजिए। अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोम। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट विलियम शेक्सपियर वाज नॉट ओनली अ पोइट, वो सिर्फ एक पोइट ही नहीं थे बल्कि वो एक परफॉर्मर भी थे। जिस तरह से स्टेज पर लोग ड्रामास परफॉर्म करते हैं, विलियम शेक्सपियर भी एक परफॉर्मर थे। और एक पोइट के लिए एक परफॉर्मर होना समझ लीजिए कि ये अच्छी बात होती है कि जब कोई एक पोइट है और वो परफॉर्मर भी है तो उसको ये बात एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिखते वक्त ये बात पता होती है कि ये चीज़ जो है वो स्टेज पर परफॉर्म कैसे होगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले इसमें अब मैं पोम स्टार्ट करता हूँ। विलियम शेक्सपियर के बारे में तो खैर दुनिया जानती है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, पूरी की पूरी ये जो दुनिया है ये स्टेज की मानंद है। एंड ऑल द मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स, और तमाम औरतें और मर्द यहाँ पर एक प्लेयर की तरह हैं। जिस तरह से स्टेज पर एक तरफ से लोग एंटर होते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और जहाँ पर एग्ज़िट लिखा हुआ होता है वहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस दुनिया में भी लोग आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। 7 एजेस ऑफ मैन का मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं कि हर एक शख्स जब इस दुनिया में आता है तो वो 7 डिफरेंट रोल प्ले करता है और 7 डिफरेंट फेजेस से गुज़रता है। फेजेस का मतलब जो है वो ये टाइम से है, 7 डिफरेंट अदवार से गुज़रता है, दौर की जमा है ये, 7 डिफरेंट ज़मानों से गुज़रता है वो। अच्छा जी, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, इनके एग्ज़िट और एंट्रेंसेस होते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और हर एक शख्स जो है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारे रोल प्ले करता है। जैसे कि स्टेज पर जो परफॉर्मर आता है वो अपना रोल प्ले करता है, दुनिया में भी हम जितने लोग आए हुए हैं वो हम अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसकी जो एक्ट्स हैं ये 7 डिफरेंट एजेस पर डिपेंड करते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले कोई भी शख्स जो है वो इन्फेंट का रोल प्ले करता है। इन्फेंट का मतलब होता है शीर ख्वार बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। ऐसा बच्चा जो 3 साल तक का हो, जो सिर्फ दूध पीता है, ऐसे बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। जब कोई भी शख्स इस दुनिया में आता है तो वो इन्फेंट का रोल प्ले करता है। हम सब इन्फेंट का रोल प्ले कर चुके हैं। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, अब जो इन्फेंट का रोल वो प्ले करता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं और उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब वो इन्फेंट का रोल प्ले करता है तो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, तो समझ लीजिए कि वो रोता है और वो उल्टी करता है। इन द नर्सेज आर्म, जो भी नर्स होती हैं उसके बाजू पर, नर्स उसकी मदर भी हो सकती हैं, कोई मेड भी हो सकती हैं, या कोई जो है वो हॉस्पिटल की नर्स भी हो सकती हैं जिनको हायर किया हुआ हो। जो भी उस बच्चे की देखभाल करने वाली खातून होती हैं उनके बाजू पर वो उल्टी करता है, क्योंकि छोटे बच्चे को उल्टी करने के सिवा और रोने के सिवा और कोई तीसरा काम नहीं आता। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, अब जब वो इन्फेंट के इस दौर से गुजर जाता है तो उसके बाद वो एक नाखुश स्कूल के बच्चे का रोल प्ले करता है। वाइनिंग स्कूल बॉय का रोल प्ले करता है विद सैचल, अपने बैग के साथ, क्योंकि अब वो स्कूल जा रहा है और अब बैग उसके कंधे पर है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और अब वो एक गूंगे की मानिंद, एक स्नेल जो है वो एक कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है जिसको उर्दू में गूंगा कहते हैं, और गूंगे की मानिंद वो रेंगता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते हुए वो स्कूल जाता है। बच्चा कभी भी नहीं चाहता अपने माँ बाप को छोड़ना, और ये वो पहला मौका होता है कि जब वो अपनी माँ से या अपने बाप से जुदा हो रहा होता है तो वो अनविलिंगली स्कूल की तरफ जाता है बच्चा। एंड देन द लवर, उसके बाद वो शख्स लवर का रोल प्ले करता है। ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। अब वो लवर का रोल प्ले करता है, अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस कहते हैं भट्टी को, साई का मतलब होता है आ भरना। अब वो भट्टी की मानिंद जो है वो आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अब वो एक मोहब्बत की गमगीन कहानी लिखता है। बैलेड कहते हैं ऐसी नज़म को जिसमें कोई तारीख़ी वाक़या बयान किया गया हो, हिस्टोरिकल जो पोम्स होती हैं उसको बैलेड कहते हैं। वोफुल का मतलब होता है गमगीन,
क्योंकि इसकी मोहब्बत जो है वो इस उम्र में, जिस उम्र में वो होता है, वो कामयाब तो होती नहीं है। तो इस उम्र में इसकी जो मोहब्बत है वो गमगीन ही रहती है और वो मोहब्बत की गमगीन कहानियाँ लिखता है, पोइट्री करता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो भी उसकी लवर होती हैं उसकी अपनी लवर की आईब्रो की तारीफ़ करते हुए पोइट्री करता है। देन अ सोल्जर, इसके बाद वो शख्स जो है वो सोल्जर का रोल प्ले करता है। ये जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए इसका मतलब नहीं है कि इंसान वैसा बन जाता है, बल्कि इनका मकसद ये है कि इंसान में इन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। जैसे अगर वो सोल्जर का रोल प्ले करता है, सो इट डज़ंट मीन कि वो जो है वो कहीं कोई आर्मी ज्वाइन कर लेता है। जैसे कि इसके बाद आएगा जस्टिस का रोल वो प्ले करता है, तो जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि वो किसी अदालत का जज बन जाता है, बल्कि सोल्जर और जस्टिस जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स एज के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं और वो उसकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। देन अ सोल्जर, उसके बाद वो सोल्जर का रोल प्ले करता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अब वो बड़ी बड़ी कस्में खाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी जो दाढ़ी है वो चीते की मानंद होती है। आम तौर पर नौजवानी में जब दाढ़ी निकलती है लड़कों की तो वो बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे निकलती है, थोड़ी सी साइडों से, थोड़ी सी बिल्कुल नीचे वाली साइड से, गर्दन वाली साइड से। तो वो जैसे कि चीते की होती है या बकरों की होती है, इस तरह की दाढ़ी होती है उनकी। जेलिस इन ऑनर, अब जब वो सोल्जर का रोल प्ले करता है तो वो अपने ऊपर रश करता है। सडन एंड क्विक एंड क्वारल, फ़ौरन लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। नौजवान होता है, गर्म खून होता है, लड़ने मरने के लिए फ़ौरन रेडी रहता है। एंड सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो खोखली शोहरत की तलाश में होता है, बबल रेपुटेशन की तलाश में होता है। इस उम्र में वो चाहता है कि वो मशहूर हो जाए, लोग उसकी तरफ देखें, लोग उसकी बात सुने और लोग जो है वो उसको इम्पोर्टेंस दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन वो बबल रेपुटेशन या खोखली शोहरत की तलाश में होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, हत्ता कि वो मौत के मुंह में होता है, कभी भी मर सकता है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है वो। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद वो शख्स जो है वो अब जस्टिस का रोल प्ले करता है। जस्टिस का रोल जब वो प्ले करता है इन फेयर राउंड बैली, तो अब उसकी तोंद बाहर आ जाती है, मतलब उसका पेट बढ़ जाता है। विद गुड कैपन लाइन, कैपन लाइन का मतलब कैपन मुर्गे को कहते हैं, लाइन मीन्स फिल्ड विद, तो जो उसका पेट जो है वो तिक्कों से और बारबेक्यू आइटम्स और मुर्गे से भरा हुआ होता है, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद अब वो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाता है। लेकिन इस उम्र की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और वो ये हैं विद आई सीवियर, कि अब उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, लेकिन अब उसकी दाढ़ी जो पहले जब वो सोल्जर का रोल प्ले कर रहा था तो पार्ट जैसी थी, अब वो उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल कट में आ जाती है। फुल ऑफ वाइज सॉज, बहुत सारी जो है वो अक्लमंदाना कहावतें, सॉज मतलब सेइंग्स उसके दिमाग में होती हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जदीद एग्जांपल्स जो है वो उसके दिमाग में होती हैं, क्योंकि अब वो बहुत मैच्योर हो जाता है, लोगों को चीज़ें समझा सकता है, एग्जांपल्स दे सकता है और कहावतें लोगों की कोट कर सकता है, क्योंकि अब उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना ये रोल भी प्ले करता है। द सिक्स एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, छठी एज उसकी जो है वो लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, ढीले ढाले कपड़ों में तब्दील हो जाती है। देखिए फिफ्थ एज तक नाम है, पहला इन्फेंट, दूसरा वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर लवर, सोल्जर, जस्टिस, ठीक है, 5 तक है। 6 एज का कोई नेम नहीं है, इसको डायरेक्ट 6 एज कहा गया है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़, अब उसकी नाक पर चश्मा आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड्स, और उसके कंधे पर अब एक पाउच आ जाता है जो वो जिसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखता है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, और जो उसकी नौजवानी में पहनने वाले जो उसके मोज़े होते थे, जो उसने संभाल कर रखे हुए होते थे, अवल टू वाइड, वो अब उसके पैरों में बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ हो जाते हैं। फॉर इज श्रंक शैंक, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो सुकड़ रही होती है, फिज़िकली वो जो है वो सुकड़ रहा होता है, और अब वो मोज़े उसके पैरों में लूज़ हो जाते हैं। एंड इज़ बिग मेनली वॉइस, और उसकी जो भारी भरकम मर्दानावार जो आवाज़ होती है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, वो बच्चों जैसी पाइपिंग वॉइस या कांपती हुई आवाज़ में जो दोबारा जो है वो उसकी आवाज़ जो है वो तब्दील हो जाती है बच्चों जैसी आवाज़ में। मैनली वॉइस उसकी जो है वो अब चाइल्डिश वॉइस में तब्दील हो जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और अब जब वो बात करता है तो उसकी आवाज़ में विस्लिंग साउंड आता है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, आखिरी सीन, 7th एज को देखें लास्ट सीन कहा है और 6th एज को 6th एज कहा है। द लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन जो है इन तमाम का, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जिसमें उसकी इवेंट से भरी हुई जो उसकी लाइफ है उसमें उसका इख्तिताम होता है।
इज़ सेकंड चाइल्डिशनेस, ये इसका दूसरा बचपना होता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और इस एज में आकर, लास्ट एज में आकर वो तमाम की तमाम चीज़ें भूलता है। ठीक है। सेंस टीथ, अपने दांत खो देता है। देखें इसको इन्होंने सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है, दूसरा बचपना, क्योंकि बचपन में भी इंसान के पास दांत नहीं होते। जब इंसान पैदा होता है दांत नहीं होते। सेंस टीथ, तो जब एंड में जब वो मर जाता है तो अपने दांत खो देता है। सेंस आइज़, अपनी बीनाई खो देता है। बचपन में भी आंखें तो होती हैं बच्चे के पास, लेकिन वो चीज़ों को आइडेंटिफाई या ऑब्जर्व नहीं कर सकता। बुढ़ापे में भी ऐसा ही होता है, आंखें तो होती हैं उसके पास, लेकिन वो अपनी बीनाई या ऑब्जर्वेशन की ताकत खो देता है। सेंस टेस्ट, जायके की सलाहियत खो देता है। बचपन में भी जायके की सलाहियत खो देता है, चीज़ों का टेस्ट नहीं आता बच्चे, वरना देखें दलिया खाते हैं, वरना जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर दलिया तो नहीं खाते ना, लेकिन बचपन में शौक से खाते हैं, तो टेस्ट का लेवल उनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही एंड में भी उनको टेस्ट नहीं आता। सेंस एवरीथिंग, वो सब कुछ खो देता है। ये थी जनाब द सेवन एजेस ऑफ मैन। आई होप आप लोगों की समझ में ये वाली पोम आ गई होगी। विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, बहुत मशहूर पोम है, और ये आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रूर इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद कीजिएगा, एग्जाम में इंशाल्लाह ताला आएगी ये। और ये वाली ये वाहिद बुक है, ये वाहिद पोम है जो आप लोगों के प्रीवियस कोर्स में भी शामिल थी, और इसको जब बुक चेंज हुई है तो उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।